महिला कला निकेतन की ओर से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक बाजार का आयोजन 16 सितंबर को किया गया, जहां महिलाओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का एग्जीबिशन और बिक्री कार्यक्रम रखा गया। इस साप्ताहिक बाजार में जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं नागपुर के सुप्रसिद्ध अश्विनी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर ने सभी लोगों का आकर्षण अपनी ओर बनाए रखा। आपको बता दें कि डायलिसिस के लिए आए मरीजों को खाली समय का उपयोग कर रोजगार प्रदान करने की एक पहल अश्विनी किडनी एंड डायलिसिस के डॉक्टर धनंजय उकलकर द्वारा की गई है। ये जो दिए बनाए गए हैं, ये डायलिसिस पे जो पेशेंट्स हैं और उनके रिश्तेदार, पेशेंट्स और उनके रिश्तेदार, ये दोनों ने मिल के बनाया है। मिसेस पद्मश्री देशपांडे और मिसेस पटेल, उन्होंने मार्गदर्शन किया और रोटरी डाउनटाउन ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। और अश्विनी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर, इस सेंटर में जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं, उनको अपनी शारीरिक पीड़ा से और जो मानसिक क्लेश होता है उससे वो सब कम करने के लिए हमारा ये प्रयास है। इसको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स डायलिसिस पे रहते हैं उनको सप्ताह में 3 बार डायलिसिस के लिए आना पड़ता है और नियमित रूप से नौकरी या धंधा करना मुश्किल जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि अगर नियमित रूप नौकरी न भी रहे तो स्वयं रोजगार के कुछ न कुछ साधन हम पेशेंट्स को दें, ताकि पेशेंट्स को ये न लगे कि हम अब जीवन की मुख्य धारा से हट गए हैं। पिछले 1.5 साल से कोविड के कारण हम सभी लोग बहुत ही त्रस्त हो गए हैं। जो एक महिला व्यावसायिक है या जो कोई भी उद्योजिका है, वो अक्सर अपने घर से ये सब काम करती थी। उनके पास में कला है, उनके हाथ में हुनर है, लेकिन उसको प्रदर्शित करना कहीं पर और उसका बिक्री के कारण उनकी घर में जो एक आर्थिक सहायता होती है, आज कितना भी हम देखेंगे तो भी हमारे बच्चों की पढ़ाई रहे या और भी चीज़ों के लिए पैसा कितना भी मिलता है तो भी वो कम पड़ता है। और ऐसे में 1.5 साल से इन लोगों का जो कुछ भी व्यवहार था, व्यापार था, वो पूरी तरह से ठप हो गया था। तो इसीलिए महिला कला निकेतन ये लगभग 85 से महिला सक्षमीकरण के लिए काम करने वाली संस्था है। तो हमने बैठकर ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ जो महिलाएं हैं, जो हमारी भगिनियां हैं, कुछ बंधु भी हैं ऐसे कि जिनको आज ज़रूरत है कि कुछ पैसे मिलते हैं तो उनके घर संवर जाएंगे। एक्चुअली ये वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट जो है, मैं इसका श्रेय पद्मश्री मैडम और धनंजय उकलकर सर को देना चाहूँगा। हमारा ओरिजिनल विचार ये था कि डायलिसिस पेशेंट की मदद की जाए, लेकिन हमने एज ए डॉक्टर भी मैंने देखा है कि हमने मोतियाबिंद के हम ऑपरेशन करते हैं तो आमतौर पे सिर्फ ऑपरेशन करके या सिर्फ इलाज करके ख़त्म मतलब पेशेंट का होता नहीं है। उनको ना हमको काबिल बनाना होता है कि वो अपना इलाज आगे भी खुद कर सके। और इसी दृष्टिकोण से जो सर ने इनिशिएटिव लिया है, ये मतलब उपक्रम लिया है, तो इससे पेशेंट को आने वाले दिनों में अपने पैरों पे खड़े होने में और खुद का इलाज करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मतलब उपक्रम इन्होंने ये किया है। रोटरी क्लब हम इनके जो मतलब कुछ चंद पेशेंट के हम डायलिसिस उनके स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम लगभग 80 पेशेंट के डायलिसिस करने वाले हैं, लेकिन एक पेशेंट को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कहना मुश्किल है कि मेडिकल साइंस में कि कितना डायलिसिस लगेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ डायलिसिस हम अपनी तरफ से पेशेंट को मदद कर सके, लेकिन उसके बाद वो अपने आप पे भी खुद का इलाज कर सके। तो उस दृष्टिकोण से ये दोनों मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हमारी मदद भी उनके काम आएगी और वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनको आगे मतलब आगे का इलाज करने में मदद करेगी। तो इस तरह के जब स्टार्ट हुआ था ये वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जब इन्होंने सैंपल बना के दिखाए थे हमको तभी अच्छा लगा था। बोला नहीं हम लोग तो पक्का खरीदेंगे, क्योंकि सच में कम टाइम में जिनको नहीं आता था उन लोगों ने सीखा और इतना अच्छा बनाया। तो नहीं, बहुत ही अच्छा किया और अभी उनको उनकी प्राइज़ मिलेगी और उनको लगेगा कि नहीं हम लोग अपना खुद का इलाज खुद के पैसों से भी कर रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। तो मैम ने हमें सिखाया कि कैसे बनाना है। फिर बनाने का सिखाने के बाद उन्होंने बताया कि इससे हम जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिकली थोड़े टेंस्ड रहते हैं, क्योंकि उनको डायलिसिस करना है और घर जाना है, बस उनकी लाइफ उसी में सिमट जाती है। पर ये हमारे सर का इनिशिएटिव था कि उन्होंने इसके थ्रू पेशेंट साइकोलॉजिकली थोड़ा किसी चीज़ में बिजी रहे और उसके मन में जो ख्याल आ रहे हैं बुरे या निगेटिव थाट्स वो ना आए। इसलिए फिर ये हमारे इनिशिएटिव लिया गया अश्विनी किडनी डायलिसिस सेंटर की तरफ से कि हम ये बनाएंगे और इसे सेल करेंगे। इससे जो भी उसका कॉस्ट हमें मिलता है सेल के बाद तो हम उनके डायलिसिस में यूज़ करेंगे।
ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर की तरफ से लिया गया। ये एक नया आइडिया है जो बहुत हॉस्पिटल्स नहीं करते, कोई नहीं करता है, सब बस अर्निंग का ही पॉइंट देखते हैं। पर ये तो एज अ चैरिटी जैसे या फिर किसी की हेल्प के लिए है, ये बहुत अच्छी बात है। सर हमारे को बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार सर हम डायलिसिस करके घर जाते थे सर, दिन भर आराम करना, सोए रहना, तो तबीयत भी कुछ का कुछ दिमाग में चलता था सर, और तबीयत भी थोड़ी 19-20 रहती थी और हमारा दिमाग सही नहीं चलता था सर। तो जब से सर ये हमारे को काम दिए सर ने, तो हमारा सर दिन भर इसमें बिजी रहता है, हमारा दिमाग भी मतलब एक जगह पे रहता है सर। ये बनाते रहो सर, कुछ पैसा मिल भी जाता है सर, और रोटरी क्लब की तरफ से हमारे को कुछ सहायता भी मिल जाती है सर, और हमारे को 2 पैसे का काम भी घर पे बैठे बैठे मिल जाता है। हमारी फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं तो सर वो भी थोड़ा सी काम कर लेते हैं, और मिसेस है वो भी काम कर लेती है सर, और मैं भी, हम लोग फैमिली पूरा काम करते हैं।